नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, जो भारत में भूमि सुधारों के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून है। यह भारत के सबसे अधिक प्रगतिशील काश्तकारी अधिनियम में गिना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके माध्यम से भूमि सुधारों की व्यापक रूप से व्यवस्था की गई है, विशेष तौर से राजस्थान और राजस्थान के संबंध में है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 यह 15 अक्टूबर 1955 में लागू किया गया। 15 अक्टूबर 1955 में लागू किया गया राजस्थान टेनेंसी एक्ट है। इसमें कई बार संशोधन किए गए ताकि यह प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस एक्ट की मुख्य बातें जो हम पढ़ेंगे वो इस प्रकार है। पहली क्या है, इसमें 3 प्रकार के काश्तकार रखे गए हैं। 3 प्रकार के काश्तकार 3 श्रेणी है काश्तकार। यथा कौन कौन से? खातेदार काश्तकार, खुद काश्त के काश्तकार, और गैर खातेदार। काश्तकार, ये 3 प्रकार के काश्तकार इस अधिनियम में रखे गए। इस अधिनियम की धारा 15 काफी क्रांतिकारी मानी गई है। आर्टिकल 15 जो सबसे क्रांतिकारी और सबसे महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा के अंतर्गत या इस आर्टिकल के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम के लागू होने के समय भूमि पर काश्तकार था, यानी जो ये एक्ट लागू हुआ था, जो काश्त करता था जमीन पर है, भूमि पर है, या उपकाश्तकार या खुद काश्तकार को छोड़कर, यानी इन दोनों को छोड़कर वह खातेदार है, काश्तकार बना दिया गया। उपकाश्तकार या खुद काश्तकार इसको छोड़कर जो इस अधिनियम के लागू होने के समय भूमि पर काश्त करता था उसको मालिकाना हक दे दिया गया आर्टिकल 15 के तहत। बहुत क्रांतिकारी धारा मानी गई है। लेकिन चारागाह की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए गए। जो काश्त करता था या खुद काश्त था उस पर खुद काश्त के काश्तकार को छोड़कर खुद जो भूमि पर खेती करता था, काश्त करता था, उसको धारा 15 के तहत मालिकाना हक दिया गया। और लेकिन चारागाह की जो भूमि थी उस पर अधिकार ये धारा लागू नहीं की। धारा 15 के प्रभाव क्षेत्र से गंगनहर, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा, चंबल व जवाई परियोजना क्षेत्रों को बाहर रखा गया। धारा 15 के अंतर्गत इसको भी गंगनहर, भाखड़ा, चंबल व जवाई परियोजना क्षेत्रों को बाहर रखा गया, क्योंकि सरकार को सिंचाई परियोजना पर भारी धनराशि व्यय करनी होती थी। 1958 में धारा 15 कह 1958 में
आर्टिकल 15 छोड़कर राजस्थान नहर क्षेत्र की समस्त भूमि भी अस्थायी रूप से पट्टे पर दी हुई मान ली गई और इस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता था। इससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया था। काश्तकारों को गांव की आबादी में रिहायशी मकान बनाने के लिए क्या है, रिहायशी मकान बनाने के लिए निःशुल्क जगह देने का प्रावधान किया गया। ठीक है। काश्तकारों के लिए भूस्वामियों से लिखित लीज प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई। नजराना व बेकार लेना रोक दिया गया। इसमें पहले क्या थी, पहली महत्वपूर्ण बात है, पहली इसमें कि 3 प्रकार के खातेदार होते हैं और जो भूमि जोतता था या काश्त करता था उसको धारा 15 के तहत इसको मालिकाना हक दिया गया। जो गंगनहर, भाखड़ा, चंबल परियोजना इनको बाहर रखा गया। ये इसकी पहली इंपॉर्टेंट बात थी। काश्तकारों के लिए भूस्वामियों से लिखित लीज प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई। नजराना व बेकार लेना रोक दिया गया कि कोई बेकार नहीं लेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी इस अधिनियम की, खुद काश्त के काश्तकार या उपकाश्तकार जिसे धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार मिले थे, वह भी सरकार या भूमि बंधक बैंक जिसे मोर्गेज बैंक या कहते हैं या सहकारी समिति से कर्ज लेने के लिए भूमि को गिरवी रख सकता था। खुद काश्त के काश्तकार या उपकाश्तकार धारा 19 के तहत क्या है, खाते अधिकारी उसको भी अधिकार मिले थे कि सरकार या जो मोर्गेज बैंक या सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से कर्ज लेने के लिए भूमि को गिरवी रख सकता था। यह गिरवी रख सकता था काश्तकारी अधिनियम 1955 में धारा 19 के तहत। ये दूसरा महत्वपूर्ण इसे अधिनियम का प्रावधान था। तीसरा, ये धारा 19 तीसरी, खातेदारी काश्तकारों को एक साथ 5 वर्ष तक की अवधि के लिए, यानी एक साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए भूमि को किराए पर देने के अधिकार दिए गए। यानी एक साथ कितने साल तक दे सकता था, 5 साल। लेकिन दोबारा किराए पर देने के लिए 2 साल का अंतराल रखना जरूरी माना गया, गैप रखना जरूरी माना गया, ताकि भूमि लगातार किराए पर न उठाई जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था, यह मुख्य बात थी इस अधिनियम की। यानी 5 साल को किराए पर देने के अधिकार दिए गए और 2 साल का गैप और फिर बाद में दोबारा दिया जा सकता था। 4 नंबर है, क्या महत्वपूर्ण प्रावधान या बात थी इसमें कि वस्तु रूप में प्राप्त अधिकतम लगान की राशि कुल उपज के 1/6 से अधिक नहीं रखी गई। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक व्यापक कानून माना गया है। इसमें काश्तकारों की विभिन्न श्रेणियां रखी गई। काश्तकारों की क्या है, विभिन्न श्रेणियां रखी गई। इसमें काश्तकारों को अधिकार देने, काश्तकारों के अधिकार देने, जोतों के हस्तांतरण, जोत है उसका ट्रांसफर है, वह विभाजन है,
लगान को निश्चित करने और उसको वसूल करने के ढंग को निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। ये अधिनियम इस अधिनियम के अंतर्गत है। इस अधिनियम की उपलब्धियां क्या रही, क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले खातेदारी अधिकारों ने काश्तकारों को भूमि का मालिक बना दिया। ये तो मालिक, ठीक है, मालिक बना दिया। ये इंपॉर्टेंट बात इस अधिनियम में। पहले क्या होता था, दलाल बीच में मीडिएटर होते थे, मध्यस्थ होते थे। वो एक साल जोत लिया, दूसरी साल की को दखल कर दिया। इस प्रकार कोई किसी का अधिकार सुरक्षित नहीं था भूमि पर। और इस अधिनियम आने के बाद जो उस समय काश्त करता था 1955 के समय, उसको मालिकाना हक दे दिया गया। इस अधिनियम की धारा 15 व धारा 19 के अंतर्गत है। धारा 19 और धारा 15 ये दोनों के अंतर्गत काफी काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गए। इस अधिनियम ने काश्तकार को भूस्वामी के द्वारा की जा सकने वाली गैर कानूनी बेदखली और अन्यायपूर्ण व अनुचित व्यवहार से रक्षा की। क्योंकि बेदखल कर देते थे, अन्याय करते थे, व्यवहार से ही नहीं रखते थे उनके साथ, उससे इस अधिनियम ने रक्षा की। ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। इसके बाद क्या हुआ, राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1960 में लागू किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संशोधन 1960 में लागू किया। इसमें संशोधन किए गए, कुछ से जो कमियां रह गई थी उसमें थोड़ा सुधार किया गया। अब क्या है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 समस्त भूमि के स्वामी के रूप में सरकार को ही मानता है। स्वामी किसको मानता है? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ये सरकार है। ये इंपॉर्टेंट है। जो ये भूमि है ये किसकी है? हम जो हमारे पास खेत है, भूजोत है, भूखंड है, ये किसकी है? स्वामी कौन है इसका? सरकार है। सरकार को ही मानता है ये अधिनियम भूमि का स्वामी, समस्त भूमि को। किसान अपनी भूमि का स्वामी नहीं माना गया है। अपनी भूमि का स्वामी नहीं होने के कारण उसकी भूमि में छिपे, जैसे अपने खेत है और उसमें कोई छिपे खनिज, तेल व गैस इत्यादि आज भी सरकारी स्वामित्व में ही आते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। जालोर, सिरोही और उदयपुर आदि स्थानों पर निकलने वाले ग्रेनाइट तथा अन्य किसी स्थानों पर या अन्य किसी स्थानों पर जैसे कोयला खान है, तेल है, निकलने वाले मार्बल निकलता है। पर किसान का क्या अधिकार न होकर या स्वामित्व न होकर किसका माना गया? सरकार का स्वामित्व है उन पर। इस प्रकार सही मायने में अभी तक किसान अपनी भूमि का मालिक नहीं माना जाता है। तो ये था, क्या था? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और उसके अंतर्गत ये कब लागू किया गया और इनमें कितने प्रकार के काश्तकार थे, कौन सी धाराएं, इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन इसमें जो मालिकाना हक देती है वो धारा 15 और 19 है। और इसमें क्या उपलब्धियां रही कि बेदखली, अन्यायपूर्ण, अनुचित व्यवहार से इस कानून ने रक्षा की है और सरकार को भूमि का असली स्वामी मानता है।
तो आज हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पढ़ा, आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।